सो we've already seen this. हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पे बात किया है. We are going to refer to this chart every now and then. हम लोग थोड़े थोड़े देर पे इस चार्ट को रेफर करेंगे बिकॉज यहीं से ना हम लोग अपने सोच को बिल्ड करना है. ठीक है, क्योंकि एवरी टाइम व्हाट वी नीड टू डू इज कि कंप्यूटर कैसे करता है किसी चीज को. इफ यू नो दैट, आप उस चीज को निकालने में आपको हेल्प हो जाती है कि यार ये इस तरह से निकलता है. दिस इज हाउ कंप्यूटर फेचेस डेटा फॉर अस. ठीक है, तो वो चीज हम लोग यहाँ सीखेंगे. तो इस वाले टेबल को हम लोग बीच बीच में बहुत बार रेफर करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यार फ्लो हो कैसे रहा है. ठीक है, तो ये हो गया. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? फ्रॉम देखा था, वेयर देखा था और सेलेक्ट तक ही देखा है. ग्रुप बाई हम लोगों ने टच नहीं किया है. और लास्ट क्लास में एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज एग्रीगेट फंक्शन. राइट, क्या पढ़ा था? एग्रीगेट फंक्शन. तो एग्रीगेट फंक्शन हमारा क्या है? एग्रीगेट फंक्शन में टोटल हाउ मेनी फंक्शंस आर देयर? 5. ठीक है, जो 5 फंक्शंस है वो क्या क्या है? पहला हो गया मिन. राइट, पहला क्या हो गया? पहला हो गया मिन. मिन के बाद फिर हमारे पास क्या है? सेकेंड इज मैक्स. मैक्स के बाद मैक्स के बाद हमारे पास है आपका क्या? देखो यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट डे किया था मिन. मिन के बाद मैक्स. मैक्स के बाद सम. सम के बाद है एवरेज और एवरेज के बाद है काउंट. राइट, यस और नो? करेक्ट, यस. तो ये 5 है हमारा. और ये क्या करता है? जनरली एक हमारे नंबर वाले किसी कॉलम पे ये काम करेगा और इट विल हेल्प मींस फेच द डेटा फॉर अस. हम लोग को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, मिन क्या करेगा? उसमें सबसे छोटा डेटा जो होगा वो ला कर देगा. मैक्स सबसे बड़े वैल्यू को ला कर देगा. सम उस सारे वैल्यूज को, उस कॉलम को पूरा ऐड करके आपको लास्ट का रिजल्ट देता है. एवरेज क्या है? उस पूरे को ऐड करेगा, उसके बाद फिर डिवाइड करेगा बाय द नंबर ऑफ अकरेंसेस या जितना रिकॉर्ड ऑफ डेटा है उतना से. और काउंट क्या करता है? काउंट्स द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. राइट, यस और नो? यही करता है ना? करेक्ट. ठीक है, तो अगर हमको देखना है, वी ऑलरेडी हैड अ टेबल, हम लोग के पास ऑलरेडी टेबल था. अच्छा, अगर इफ आई जस्ट वांट टू रन दिस डायरेक्टली, ये हमारे लास्ट क्लास का शीट है. ठीक है, तो इफ यू जस्ट वांट टू रन दिस कमांड डायरेक्टली, अगर हमको रन करना है, कैन आई डू इट? फर्स्ट इंस्टेंस से पहली बार चला रहे हैं. इफ आई जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट, इफ आई जस्ट ट्राई टू एग्जीक्यूट, वो बोलेगा भाई नहीं पता ये स्टूडेंट कौन है. ठीक है, बिकॉज वी नीड टू टेल कि भाई कौन से डेटाबेस के अंदर ये स्टूडेंट रखा है. करेक्ट, बताना पड़ेगा ना. तो क्या बोलते हैं? पहले यूज करना होगा, यूज. और कहाँ पे रखा है डेटाबेस में? ये देख लो, ये हमारे रखा है रीग्रो डीबी के नाम के अंदर. तो यूज रीग्रो डीबी. तो ये हम लोग फर्स्ट टाइम करते हैं. तो अगर आपको ऐसा कुछ एरर आ रहा है कि भाई टेबल तो था फिर ये क्यों दिखा रहा है, तो पहले ये डेटाबेस को यूज में डालना होगा. करेक्ट, तो ये हो गया. अब देखो, अगर ये स्टूडेंट टेबल को हम लोग चलाते हैं तो यू विल सी ऑल द डेटा इन हियर. देखो दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ. कम ऑन टेल मी यस और नो? यस यस. ठीक है, और लास्ट क्लास में फिर हम लोगों ने आगे भी कंटिन्यू किया था इसी चीज के साथ. ठीक है, तो आई थिंक देयर इज समवन हु मेसेज्ड. ओके, आई थिंक फादर इज देयर, सो आई विल जस्ट ऐड हिम एज वेल. जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज. ओके, सो विल जस्ट कंटिन्यू. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही किया था कि यहाँ से हम लोगों ने एग्रीगेट फंक्शन दिया था. और यहाँ पे अगर आप देखते हो स्टूडेंट एज या मार्क्स, ये वाला जो अपने पास कॉलम है, ये नंबर वाला कॉलम है. राइट, यस और नो? नंबर वाला कॉलम है ना, जिसमें इंटीजर टाइप वैल्यूज जा रहे हैं. राइट, ठीक है. तो ये जब भी अपने पास ऐसा है, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी ऑन म्यूट. ठीक है, अगर आप नहीं कुछ बोल रहे हो या नहीं कुछ पूछ रहे हो तो प्लीज बी ऑन म्यूट. तो ये हो गया. और इसके बाद फिर अपने पास क्या है? हम लोग देखे थे कि भाई टेबल से डेटा विदाउट डेटा सिर्फ स्कीमा चाहिए तो नया टेबल में. राइट, ये कमांड था. और उसके बाद अगर डेटा के साथ स्कीमा भी चाहिए तो फिर ये वाला चलाते हैं. राइट, सेलेक्ट स्टार इनटू नया वाले टेबल का नाम फ्रॉम, जिस भी टेबल से आपको डेटा प्लस उसका स्कीमा चाहिए. राइट, यस और नो? ये चलाते हैं. राइट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इन सब सारी चीजों को देखा है.
बट सिंस वी वांट टू कंटिन्यू और हमारा फोकस जो है दैट विल बी ऑन एग्रीगेट फंक्शंस टुडे, तो हम लोग देखेंगे कि एग्रीगेट फंक्शंस हमें क्या ला कर देता है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे सेलेक्ट के बाद जो हम लोग जो भी लिखे मिन, मैक्स, सम, एवरेज, काउंट, ये जितना है ये सब क्या है, ये सब आएगा हमारे रिजल्ट में इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम, करेक्ट, यस और नो? कॉलम के फॉर्म में आएगा। तो अगर हम लोग इसको रन करते हैं, इफ यू जस्ट रन दिस सम क्वेरी, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सब कॉलम के फॉर्म में आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ कि ना? ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, एक और क्वेश्चन जिस नोट पे हम लोगों ने एंड किया था पिछले क्लास को, कि यहाँ पे इफ आई वांट टू क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेम? क्या हम नेम आगे लिख सकते हैं? नहीं, वी कैन नॉट राइट इट, क्योंकि जब एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम लोग किसी भी कॉमन वाले फील्ड का नाम नहीं लिख सकते हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, करेक्ट, यस और नो? वी कैन नॉट डू दैट। अगर ये लिखोगे तो क्या बोलेगा, देखो बोलेगा नेम को ना तो आपने एग्रीगेट फंक्शन बनाया है, ना आपने ग्रुप बाई के साथ यूज किया है। यहाँ पे देखो बोल रहा है स्टूडेंट डॉट नेम इज इनवैलिड इन द सेलेक्ट लिस्ट बिकॉज it is not contained in either an aggregate function or the group by clause। तो कभी भी अगर आप लगा रहे हो तो you cannot directly give any common वाला फील्ड का नाम जो भले टेबल में है, but you cannot give it, right? yes or no? Yes. Okay, तो ये हो गया हमारा। और इसके बाद फिर क्या है अपने पास कि चलो ठीक है, सिर्फ एग्रीगेट के 5 मेथड्स है, तो वो 5 मेथड्स ही लगेंगे। और वो 5 मेथड्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर कुछ और यूज करना है तो कैसे यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे आज, ठीक है? और उसके बाद ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पे बात हुई थी, तो वी वर डिस्कसिंग ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेरी, करेक्ट? तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में सबसे पहले हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमारे पास है फ्रॉम। तो क्या होता है, देखो सबसे पहले जब हम लोग बोलते हैं कि सेलेक्ट मार्क्स एज HM, मिन मार्क्स एज MM, काउंट फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है? फ्रॉम स्टूडेंट। और फ्रॉम स्टूडेंट जब चलता है तो दैट विल गिव यू ऑल द रिकॉर्ड्स, जितने भी डेटा है ना उसके अंदर स्टूडेंट के, सारा रिकॉर्ड आपके सामने दिखेगा। अंडरस्टूड? यस। ठीक है, तो सारा आ गया। अब सारे में से वो क्या करेगा, नेक्स्ट क्या चलता है, नेक्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन वी हैव वेयर क्लॉज, राइट? नेक्स्ट क्या है, वेयर क्लॉज है। तो इसके बाद फिर वेयर क्लॉज चलता है। तो अब बताओ, अभी जो इतने सारे अपने पास डेटा है, ठीक है, आई जस्ट शो यू द डेटा फर्स्ट, ठीक है? It will filter out the marks which is greater than 90. ठीक है, so if I show you the data, in total we have around 7 row of data, या 7 records है, right? yes or no? Yes. We have 7 records. Now from these 7 records, अब इसमें क्या है, देखो 90 के ऊपर कौन कौन है, क्योंकि हम लोग का जो वेयर क्लॉज लगा है वो क्या लगा है, मार्क्स ग्रेटर देन 90 लिखा है ना। तो बताओ कितने ऊपर है, 90 से बड़ा, नॉट इक्वल टू 90। तो एक 91 वाला फील्ड है ये, और एक आपका 95 वाला फील्ड है, करेक्ट? तो है ना। तो नाउ आपका फर्स्ट टाइम जब फ्रॉम स्टूडेंट बोले तो मेरे पास ये पूरा रिकॉर्ड था, करेक्ट? Yes. उसके बाद जब आपने वेयर बोला कि वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 90, तो अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से फिल्टर आउट होना चालू हो गया, ठीक है? फिल्टर आउट होके हमको सिर्फ कितना रिजल्ट मिलेगा, जहां पे मार्क्स 90 से बड़ा है, बताओ कितना रिजल्ट मिलेगा या कितना रिकॉर्ड मिलेगा? 2 records. 2 रिकॉर्ड मिलेगा सिर्फ, ठीक है? अब इन 2 रिकॉर्ड में से ये क्या करेगा, अब ये सेलेक्ट करना चालू करेगा, बिकॉज ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में सेलेक्ट बाद में आता है, नीचे आया देखो, दिख रहा है, ग्रुप बाय हैविंग के बाद सेलेक्ट आ रहा है, करेक्ट? यस और नो? Yes. ठीक है, तो उसके बाद सेलेक्ट करता है। तो अब ये सिर्फ 2 रिकॉर्ड हमारे पास बचा है। अब इन 2 रिकॉर्ड में से वो क्या करेगा, मैक्सिमम मार्क्स। तो बताओ 2 रिकॉर्ड में से मैक्सिमम मार्क्स कौन सा होगा, 91 और 95 में से कौन सा होगा? तो 95 वहां पे आना 95. चाहिए। Yes. मिनिमम मार्क्स कितना हो जाएगा बताओ? 2 91. रिकॉर्ड ही बचा था, तो मिनिमम क्या हो जाएगा दोनों में? 91. 91। और उसके बाद काउंट करेंगे तो कितना रिकॉर्ड देगा ये? 2. 2 records. तो
ठीक है, आओ इसको चला कर देखते हैं कि हम लोग जो सोच रहे हैं वो दे रहा है कि नहीं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग 95 91 एंड 2 करेक्ट। तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो दिख रहा है सेम आंसर 95 91 एंड 2 दिख रहा है ना। हाँ। ठीक है ओके चलो। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हम लोग को समझ में आ गया है कि क्या होता है, कैसे होता है और ये कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले फ्रॉम काम कर रहा है, तो हमेशा विजुअलाइज करना सीखो। यहाँ से अगर तुम विजुअलाइज करोगे ना कि भाई हाँ पूरा टेबल मिला पहले फ्रॉम में पूरा टेबल मिला, अब उसमें से सिर्फ वो सब मिलेगा जहाँ जहाँ मार्क्स 90 से ज़्यादा है। ठीक है, वो सब मिलेगा जहाँ जहाँ मार्क्स 90 से ज़्यादा है। अब 90 से ज़्यादा जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे अब उसमें से निकालेगा कि मैक्सिमम कौन, मिनिमम कौन और टोटल कितना रिकॉर्ड शो हो रहा है। करेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो सब में इसमें लिखा है मैक्सिमम वाला में HM लिखा है, मिनिमम वाला में MM लिखा है, लेकिन काउंट वाले के साथ हम लोगों ने कोई एलियास नहीं यूज किया था। राइट, नहीं किया ना, देख लो नहीं किया है ना। नहीं किया है तो यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है, नो कॉलम नेम आ रहा है। ठीक है, अगर आपको करना है यहाँ पे तो आप कर सकते हो एज, अगर एज नहीं लिखोगे तो भी काम करता है मालूम है। यहाँ पे अगर लिख दे तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अब लिख के इसको चलाओगे तो देखना अब यहाँ पे नो कॉलम नेम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, बड़ा हो गया। इज इट क्लियर? Yes. We have done a quick Yes. revision about what we have studied in the last class. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एग्रीगेट फंक्शन को थोड़ा सा डेप्थ में देखा था और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था भाई ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होना है। उसके अलावा वी हैव सीन कि कॉलम कैसे प्रिंट करते हैं, हाउ डू वी जस्ट प्रिंट कॉलम नेम्स। ठीक है, सिर्फ कॉलम चाहिए स्पेसिफिक, बस कॉलम का नाम दे दो, स्टार नहीं देना है। तो स्टार नहीं देते थे और बाकी सारी चीज हम लोग वहां पे करते थे। करेक्ट, यस और नो? राइट, ओके। सो ये हो गया हमारा। Now what we have is okay, so now what we have is now we are going to look into another concept जो हमारा इस टेबल में भी आपको दिख रहा है। ठीक है, हमारे टेबल में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, दैट इज ग्रुप बाई। ठीक है, लेकिन ग्रुप बाई में जाने से पहले बस एक रिमाइंडर फिर से मैं आपको दे दूं। ठीक है, आई जस्ट रिमाइंड यू अगेन कि जब आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हो, जब भी आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हो, कैन यू यूज एनी अदर कॉलम नेम, कर सकते हो? नहीं। नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दैट। ठीक है, ये जो चीज की मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पे अपने पास इतना सारा एग्रीगेट फंक्शन है, साथ में मैं नेम भी लगा दूं, यहाँ पे नेम कॉमा इस तरह से लगा दूं। ठीक है, ठीक है, इफ आई एम डूइंग इट इन दिस फैशन, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में तो क्यों अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक की जरूरत है और उसका एडवांटेज क्या है, विल डिस्कस दैट। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू इज ग्रुप बाय। क्या है? ग्रुप बाय। ठीक है, तो ग्रुप बाय में होता क्या है, अब ये देखो। ठीक है, तो ग्रुप बाई है। ठीक है, तो ग्रुप बाई को पढ़ने से पहले ना हम लोग ना कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, आज हम एक नया शीट बनाते हैं आज के क्लास का और उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं उसमें क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चलो, तो विल जस्ट गो इनटू न्यू क्वेरी और नया शीट बनाएंगे आज के लिए। तो हम लोग मेरे पास ना एक ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट मेरा डेटाबेस का नाम है। उसके अंदर इफ यू सी मेरे पास दो टेबल है, एक ओनर्स टेबल, एक पेट्स टेबल है। ठीक है, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि दोनों के अंदर क्या क्या है। तो प्रैक्टिस सेट है उसका नाम है। ठीक है, तो यूज प्रैक्टिस सेट। पता है ना ये क्यों कर रहे हैं? अगर ये नहीं करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू गेट इनटू प्रैक्टिस सेट डेटाबेस। करेक्ट, तो यहाँ पे आ गए हम लोग। इसके अंदर मेरे पास दो टेबल है, एक का नाम है पेट्स और एक का नाम क्या है, तो हमको सारा चीज हम देखना चाहते हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेट्स। ठीक है, पेट्स टेबल है इसके अंदर एक,
तो इसको देखो इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो इफ यू सी दिस, अगर यहाँ पे देखो इस डेटा को, ठीक है, इफ यू सी दिस डेटा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास पेट का आईडी है और पेट सबका नाम दिया हुआ है, जानवर सबका नाम दिया है, जो भी पालतू जानवर है उसके उनका नाम दिया है, और काइंड दिया है। काइंड मतलब किस तरह का जानवर है, डॉग है, कैट है कि पैरेट है, और यहाँ पे तीन ही है। कौन कौन है? कैट है, डॉग है और पैरेट है, और कोई एनिमल अभी फिलहाल हम लोग के रिकॉर्ड में नहीं है, ठीक है, फाइन, इज इट ओके? Yes. ओके। उसके बाद उसका जेंडर है कि भाई मेल है कि फीमेल है। उसके बाद एज सबका दिया हुआ है कि कौन किसका कितना साल हो रहा है, और उसके बाद ओनर आईडी दिया है कि भाई उसका ओनर जो है उसका आईडी है, ओनर का नाम नहीं है, ठीक है। और ये जो ओनर आईडी फील्ड है ना अपना, ये क्या है, ये बेसिकली फॉरेन की है। फॉरेन की क्या होता है? कोई ऐसा प्राइमरी की जो कि दूसरे टेबल में था और वहां से वो हमारे टेबल में आया, राइट। फॉरेनर क्या होता है? जो जिस भी कंट्री में जो दूसरे कंट्री से आता है, यानी दूसरे जगह से कोई कहीं पे भी आता है, तो हमारे कंट्री में अगर कोई आता है तो दैट पर्सन इज अ फॉरेनर। और अगर हम किसी के कंट्री में जाते हैं देन आई बिकम द फॉरेनर, करेक्ट। हम होते हैं ना उनके लिए फॉरेनर, करेक्ट, यस और नो? Yes. तो ये होता है। तो यहाँ पे क्या, ये जो ओनर आईडी है ना, ये बेसिकली फॉरेन की है, और ये आया कहाँ से है? ये आया है आपका ओनर्स टेबल से। कहाँ से आया है? Stable. ठीक है, ये ओनर्स टेबल से आया, और देखो ओनर्स टेबल के अंदर ये ओनर आईडी बिल्कुल सेम ऐसे ही पड़ा होगा, ठीक है, और उसके बाद ओनर का डिटेल होगा उसके अंदर। तो यहाँ पे आ जाओ, तो देखो ये ओनर आईडी पड़ा है पूरा, ठीक है। अब उसके बाद जितना भी है ये ओनर का डिटेल है कि भाई उसका नाम क्या है। फर्स्ट वाले का देखो खुशबू सिंह है, जेंडर क्या है, फीमेल है, ऑक्यूपेशन क्या है, फैशन डिजाइनर है, एज क्या है, 25 साल है, सिटी क्या है, कोलकाता है, और स्टेट है उसका वेस्ट बंगाल, करेक्ट, दिया है ना। तो ये ओनर का सारा डिटेल है कि भाई ओनर का डिटेल है, ये उसका आईडी है, ठीक है। और पेट्स टेबल में क्या है, सारा पेट का डिटेल है, प्लस उसमें एक फॉरेन की है जो कि ओनर टेबल से आ रहा है, करेक्ट, कि उसका ओनर कौन है, फाइन। तो देयर इज अ लिंकिंग पॉइंट, इन दोनों टेबल के बीच में एक लिंक पॉइंट है जो कि हमारा फॉरेन की है, करेक्ट, जो दोनों टेबल में प्रेजेंट है, राइट। तो अगर हमको पेट से अगर जानना है कि भाई ओनर के बारे में उसका, तो हम क्या कर सकते हैं, पेट टेबल में से उसका ओनर आईडी निकाल सकते हैं, और ये ओनर आईडी को जाके दूसरे टेबल में खोज सकते हैं, राइट, और फिर ओनर का डिटेल मिल जाएगा हमको वहां टेबल से, ठीक है। तो ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल दो टेबल याद रखोगे, कौन कौन सा टेबल है, एक पेट्स टेबल है और दूसरा क्या है, ओनर्स टेबल। पेट्स टेबल के अंदर हमारा जो काइंड कॉलम है, ठीक है, मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर रहा हूँ कॉलम का नाम, जो काइंड है उसके अंदर क्या है, डॉग, कैट और पैरेट, राइट। क्या है, डॉग, कैट और पैरेट ही है, और बाकी जानवर का यहाँ पे नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से इसके अंदर तीन ही कैटेगरी का है जानवर, एक है डॉग, दूसरा है कैट और तीसरा है पैरेट, अंडरस्टूड? फाइन। और उसके बाद फिर यहाँ पे पेट्स आईडी है जो कि हमारा प्राइमरी की रहेगा। सिमिलरली ओनर्स टेबल में भी है, ओनर आईडी है, बाकी सब नॉर्मल कॉमन कॉलम्स है, फाइन, ठीक है। फेमिलियर हो गए डेटा सेट के साथ, ओके। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई ये होता क्या है ग्रुप बाय, ठीक है। चलो, तो ग्रुप बाय करने से पहले हम लोग ना पहले क्वेरी को लिखते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें लिखते हैं सेलेक्ट, फर्स्ट टेल मी कि मुझे मिलेगा क्या एज एन आउटपुट, ठीक है, बेस्ड ऑन आज तक के क्लास का अंडरस्टैंडिंग में। सेलेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेट आईडी है, तो पेट आईडी कॉमा नेम, ठीक है, नेम हो गया, कॉमा काइंड, किस तरह का जानवर है वो हमको जानना है, ठीक है, फ्रॉम पेट्स। तो बताओ हमको क्या मिलेगा इसमें? It will give 3-column records, pet ID, name and get from pets करेक्ट, table. तीन ही कॉलम मिलेगा हमको और कुछ नहीं मिलेगा। सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ये तीन कॉलम मिल गया, मिल गया, मिल गया ना, यस और नो? ठीक है। तो पेट आईडी हो गया, नेम हो गया और काइंड हो गया, और ये तीनों हम लोगों को मिल गया है, फाइन।
Yes. ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर इसी में हम एक वेयर क्लॉज लगा देते हैं, वेयर, मान लो हमको डॉग नहीं चाहिए, तो हम लिख सकते हैं ना, वेयर काइंड नॉट इक्वल टू डॉग। डॉग छोड़ के बाकी सब मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, Yes. यहाँ पे आंसर नहीं आया, तो यहाँ पे देख लो पहले काइंड में कहीं पे डॉग नहीं है। ठीक है, लेट्स कम एंड विजुअलाइज कि भाई कमांड लिख तो दिए हैं, कमांड का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले चलता क्या है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के हिसाब से, सबसे पहले फ्रॉम पेट्स है ना। हाँ, from then. तो फ्रॉम पेट्स वाले में कितने रिकॉर्ड थे हमारे पास, ये देखो पहले एग्जीक्यूट कर दिखा रहा हूँ। इन टोटल वी हैड 16 रिकॉर्ड्स। कितने रिकॉर्ड्स हैं देखो, लास्ट वाला का नंबर 16. हाँ. 16 है। ठीक है, तो 16 रिकॉर्ड तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ये पूरा टेबल इस तरह से तुम्हारे सामने है। उसमें क्या बोला, वेयर काइंड नॉट इक्वल टू डॉग, तो जहां जहां पे काइंड डॉग नहीं लिखा है वही सब आएगा। Yes. ठीक है, तो डॉग छोड़ के अगर तुम देखोगे, रन करोगे, तो अब देखो ये सारा यही आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर सेलेक्ट चलेगा, और सेलेक्ट में क्या बोल रहे हैं कि भाई यही 3 कॉलम चाहिए, क्योंकि अभी तक तो पूरा टेबल आ रहा था ना। फ्रॉम पेट्स किए थे तो पूरा टेबल आ रहा था, उसमें से डॉग को पहले हटाए, हटाने के बाद हम लोग क्या किए, सिर्फ 3 ही कॉलम मांगे। तो अब ये एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखो आ गया। तो इन टोटल वी हैव 9 रिकॉर्ड्स, राइट? 9 records. Yes. नाउ अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि भाई हमको ना बताओ कि कितना कैट है और कितना पैरेट है, क्या कहा मैंने, कितना कैट है और कितना पैरेट है, तो तुम क्या करोगे, पूरे टेबल का रिकॉर्ड काउंट करने तो इजी है, राइट? पूरा टेबल का अगर रिकॉर्ड काउंट करना है तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में स्टार फ्रॉम पेट्स, ये कर देंगे तो ये तो हम लोग को बता देगा कि पेट टेबल में कितना जानवर है, करेक्ट, या कितना रिकॉर्ड, देखो दिखा रहा 16 है ना। हाँ. ठीक है, बट आप ये कैसे बताओगे कि डॉग कितना है, कैट कितना है और पैरेट कितना है, बताना होगा ना। ये सुनो, ठीक है। हाँ. Yes. तो अब वो कैसे बताएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, और यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ पे देखो ग्रुप बाई को समझते हैं। ठीक है, तो ग्रुप बाई क्या करता है ना, अगर हम पहले लिख लेते हैं उसके बाद तुमको समझाते हैं बेसिकली। इसके बाद जो होगा पेट्स, पेट्स के बाद हम लिख लें ग्रुप बाई, ग्रुप बाई, और यहाँ पे क्या लिख दिए, काइंड, क्या लिखे हैं, ग्रुप बाई काइंड, क्योंकि हम लोग क्या निकालना है कि डॉग कितना है, कैट कितना है और पैरेट कितना है, और यही 3 चीज मेंशन है सिर्फ कहाँ पे, काइंड के अंदर में, काइंड वाला जो कॉलम था, है ना। चलो काइंड कॉलम को देख लो, अगर नहीं याद आ रहा है तो देख लो, इसे मैं बार बार रिपीट कर रहा, देखो ये काइंड वाला कॉलम, इसके अंदर है ना सिर्फ डॉग है, कैट है और पैरेट, करेक्ट। Yes. तो जैसे हम लोग ग्रुप बाय काइंड करते हैं ना, तो ये क्या करता है पता है, काइंड वाले में से जितना भी यूनिक वैल्यू है ना सबको उठा लेता है, यूनिक मतलब एटलीस्ट एक बार आया हो, ठीक है, इन दैट सेंस। ठीक है, जैसे सेट में होता है एटलीस्ट एक बार आया हो, तो इसमें कौन कौन से एक बार वैल्यू आया है, डॉग आया है, एक बार आया है, कैट आया है, पैरेट भी आया है, राइट। और कोई एक्स्ट्रा वैल्यू है बताओ, और कुछ है, नहीं है ना, बस यही 3 है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे ये देखता है ना ग्रुप बाई, और उसके बाद हम लोग ने जिसका नाम लिखा है, जिस भी कॉलम का नाम लिखा है, तो उसमें से वो क्या करता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू, हर एक वैल्यू जो एटलीस्ट एक बार आया है उसको उठा लेता है। उठा लिया, यस और नो, उठा लिया ना। अब उठाने के बाद क्या करेगा वो देखो, उठाने के बाद ना वो देखो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अभी हम लोग रन करते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये देखो क्या दे रहा है, 673 दे रहा है, लेकिन कितना डॉग है, कितना कैट है और कितना पैरेट है तुमको समझ में आ रहा है, नहीं ना। तो तुम क्या कर सकते हो, जब ग्रुप बाई इस्तेमाल करते हो ना, क्योंकि हम लोग क्या पता है, अगर हम लोग एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो हम लोग साथ में कोई भी कॉलम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर आप ग्रुप बाई कर रहे हो ना, तो जिस भी कॉलम से आप ग्रुप बाई कर रहे हो, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ पुटिंग दैट कॉलम ओनली, इसके अलावा कोई दूसरा कॉलम नहीं डाल सकते हो।
अगर सोचोगे कि पेट आईडी यहाँ पे डाल दे, नहीं चलेगा, सिर्फ क्या चलेगा, वही चलेगा जो कि या तो Group by एग्रीगेट है या फिर ग्रुप बाई के साथ यूज हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में, इज इट क्लियर? ठीक है, सिर्फ ये काइंड वाला ही चलेगा, क्यों? क्योंकि ये हम लोग ग्रुप बाई के साथ दिए हैं, वरना सिर्फ एग्रीगेट ही चलता, अगर एक भी एग्रीगेट देते हैं तब। करेक्ट? यस और नो? Yes. ये बताए हैं। तो इसी को देखो, अब हम लोग इसको चला कर देखते हैं तो क्या आएगा आंसर। ये देखो एग्जीक्यूट, तो देखो दिखा रहा है कैट 6 है, डॉग 7 है और पैरट 3 है, और टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 7 = 10, 10 + 6 = 16, तो पूरा 16 रिकॉर्ड आ गया डेटा। ठीक है, तो ये बताता क्या है कि भाई कितना डॉग, कितना कैट, कितना पैरट, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो वो है, राइट? चलो, तो कंप्यूटर के हिसाब से समझते हैं वो काम कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले क्या चलता है? फ्रॉम पेट्स चला, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम पेट्स, Pets है ना? तो सबसे पहले इधर आ जाते हैं और फिर से देखते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में सबसे पहले फ्रॉम। तो जब आपका फ्रॉम चला है, ठीक है, जब आपका फ्रॉम चला है तो आपके पास यू हैव ऑल द कितना रिकॉर्ड्स? Total 16 records 16 from the pet रिकॉर्ड्स। table. 16 रिकॉर्ड्स अपने आंख के सामने विजुअलाइज कर लो कि भाई 16 रिकॉर्ड दिख रहा है। अब क्या किया? ग्रुप बाय काइंड। जैसे ये किया ना ग्रुप बाय काइंड, तो क्या हुआ? अब आओ उस पे बात करते हैं। ठीक है, ग्रुप बाय काइंड पे। तो जैसे ये ग्रुप बाय काइंड हुआ ना, तो ये क्या किया? देखो काइंड में तुम्हारे पास कितना डिस्टिंक्ट वैल्यू था, काइंड के अंदर कितना था? 3 ही था ना, तो वो उसके अंदर क्या क्या वैल्यू था? एक कैट था, Cat, dog, and parrot. डॉग, एंड लास्ट वन वाज पैरेट। Parrot. ठीक है, ये 3 था। तो ये क्या करता है पता है? ये आता है और बोलता है भाई कोई बात नहीं, जैसे ग्रुप बाय बोलेंगे ना, वो सबका ऐसे ग्रुप बना देता है, बोलता कैट का ये ग्रुप है, कैट वाले का। ठीक है, फिर एक ग्रुप बना देता है जिसका नाम देता है भाई ये जो दूसरा वैल्यू जो भी होगा उसका ग्रुप है ये। फिर इसी तरह से तीसरा, तो हमारे केस में 3 ही है, 3 ही है ना? करेक्ट। तो अब ये क्या करेगा? अब देखो इसी तरह से ये क्या किया, ग्रुप के ऊपर सबका नाम दे दिया कि पहला वाला जो है दैट इज कैट, दूसरा वाला जो ग्रुप है ये किसका है? Dog. डॉग का, और जो थर्ड वाला है ये किसका है? पैरेट का। ठीक है, हो गया। तो ये कर दिया। अब ग्रुप बाई करने के बाद वो क्या करता है, जितना भी वैल्यूज था सबका ग्रुप बनाएगा, जितना भी वैल्यूज है सबका ग्रुप बनाएगा, राइट? Yes. बनाया। और इसके अंदर जो तुम्हारा डेटा है ना, इसके अंदर जो तुम्हारा डेटा रहेगा, ठीक है, इसके अंदर मान लो तुम्हारा जो भी डेटा, जो भी रिकॉर्ड ऑफ डेटा, ये एक रिकॉर्ड हो गया, या मान लो इसके नीचे एक और रिकॉर्ड हो गया आपका, ठीक है, इस तरह का ऐसा रिकॉर्ड हो गया। तो जितना भी रिकॉर्ड है ना, एवरीथिंग विल बी पर्टेनिंग टू कैट ओनली। तो सारा कैट वाला एक जगह आ गया ना? वैसे ही करके आपका इधर क्या होगा, इधर भी जितना भी आपका डॉग वाला होगा वो भी एक जगह आ जाएगा, कि डॉग वाला डिटेल इसके अंदर आ गया, कि ग्रुप कर दिया ना, कि डॉग वाला एक एक जगह पे कर दिया, राइट? ठीक है, और पैरेट वाला जितना होगा वो आपका एक जगह पे आ गया, आ गया? ठीक है, आ गया सबका? करेक्ट। तो अब क्या है, यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग क्या किए देखो, तो ये ग्रुप बाई कर दिया, तो इस तरह का अब हम लोग के पास कितना टेबल हो गया? छोटा छोटा 3 table. छोटा छोटा 3 टेबल हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्रुप बाय काइंड जैसे किया, तो जितना भी काइंड में डिस्टिंक्ट वैल्यू था उतना सारा आपका छोटा छोटा टेबल बन गया। अब क्या ये सेलेक्ट करना चालू करेगा, लेकिन सेलेक्ट सिर्फ एक से नहीं करेगा, सेलेक्ट अब तीनों से करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा काइंड। तो क्योंकि ग्रुप बाय हम लोग काइंड किए थे, तो ये जो कैट वाला नाम है ना, ये क्या कहाँ पे स्टोर हो जाता है? ये काइंड में स्टोर है। कहाँ पे स्टोर है? Kind पे. तो ये काइंड करके, कैट भले ग्रुप का नाम होता है लेकिन रखता है क्या? काइंड इक्वल टू कैट। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रखेगा काइंड इक्वल टू डॉग, काइंड इक्वल टू डॉग। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम ऐसे रखेगा काइंड इक्वल टू Parrot. काइंड इक्वल टू पैरेट। ठीक है, तो जैसे आप मांगोगे, अब यहाँ सेलेक्ट करो काइंड, ये क्या करता है पता है? सबके ऊपर से नाम उठा के ले आता है। तो यहाँ पे नाम देख रहे हो, ये कैट जो आया है ना, पहले टेबल से उठ के आया है, आ गया। अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग मांगे भाई कैट वाला टेबल में कितना काउंट है। तो देखो अब ये कैट वाले टेबल से उठा के जितना सारा कैट था सबका एक जगह रिकॉर्ड है ना?
तो अब इसमें से काउंट करेगा भाई ये वाले टेबल में कितना रिकॉर्ड है, ठीक है, तो पता चल गया कितना रिकॉर्ड है। तो इसमें टोटल कितना रिकॉर्ड है, 6 रिकॉर्ड है। कितना रिकॉर्ड है, 6, ठीक है। अब फिर डॉग वाले टेबल में जाएगा, डॉग वाला टेबल में जाएगा। अब देखिए भाई इसमें कितना सारा डॉग का डिटेल्स है, ठीक है, तो डॉग का जितना डिटेल होगा सारा पिक करके लाएगा। उसके बाद फिर आपका पैरेट वाले में जाएगा और पैरेट में सारा पिक करके लाएगा। इज इट क्लियर? Yes. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से यहाँ देखते हैं टेबल पे आओ। देखो कैट 6 है, डॉग 7 है, पैरेट 3 है। तो ये वाला देखो, ये वाले को हम लोग पहले चलाते हैं, यानी फ्रॉम पेट्स हो रहा है, अभी समझ लो फ्रॉम पेट्स हो रहा है, ग्रुप बाई नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूट किए तो ये फ्रॉम पेट्स में इतना आ गया, 16 डिटेल, 16 रिकॉर्ड, यस और नो, आ गया। Yes. नाउ काउंट द नंबर ऑफ पैरेट। तो जैसे हम लोग करते हैं ना ग्रुप बाय काइंड, तो काइंड में जितना तरह का वैल्यू है सबका अलग अलग ग्रुप बना दिया। अब उस ग्रुप में से देखो पैरेट वाला एक में आ जाएगा। देखो पैरेट में कहाँ पे, ये 4 नंबर वाले को देखो, एक पैरेट हो गया, ये दूसरा पैरेट हो गया, और एक पैरेट नीचे लास्ट वाला है, दिख रहा है, तो 3 ही पैरेट है। तो ये क्या करता है, जैसे होता है ये 3 पैरेट का ऐसे ग्रुप बना देता है, ये तुरंत आता है और यहाँ पे बोलता है भाई चलो आओ, थोड़ा हम लोग के पास जगह ज्यादा है तो हम लोग थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि समझ में आए आपको। तो ये पैरेट नंबर 2 का डिटेल्स है, और इसके बाद फिर हमारे पास क्या है, पैरेट नंबर 3 का डिटेल्स है, राइट, करेक्ट, ठीक है ना। तो ये 3 पैरेट का डिटेल्स इस पैरेट वाले ग्रुप में आ जाएगा। वैसे ही कैट वाला जितना भी है तुम्हारा 6 है, तो 6 कैट वाला ऐसे डिटेल्स आ जाएगा, 1 2 3 हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा नंबर 3 सॉरी, उसके बाद फिर नंबर 4, उसके बाद फिर नंबर 5 सॉरी, इसके बाद फिर नंबर 5 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे नंबर 6 हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो नंबर 5 एंड नंबर 6, चलो हम थोड़ा छोटा बड़ा रखते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 है। तो वैसे ही करके डॉग वाला भी सारा इधर आ जाएगा, राइट, यस और नो, आ जाएगा ना, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग मिल गई ना, हो क्या रहा है ग्रुप बाई का मतलब, कि कुछ नहीं कर रहा है भाई, जितना कैट वाला ग्रुप है उसको एक तरफ कर देगा, जितना डॉग वाला है डॉग को एक तरफ कर देगा, और पैरेट वाला है पैरेट वाले को एक तरफ कर देगा, यस और नो, ठीक है। अगर ये समझ गए हो तो आगे की चीजें आसान है, ठीक है। और याद रखो एग्रीगेट फंक्शन के साथ, अगर एग्रीगेट फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो हम लोग का अभी तक क्या पता था, सिर्फ एग्रीगेट को ही कॉल कर सकते हैं, किसी और कॉलम को कॉल नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। लेकिन सिर्फ ग्रुप बाई जब आप यूज करते हो तो ग्रुप बाई जिस भी कॉलम पे लगा रहे हो सिर्फ वो वाला कॉलम यहाँ पे आ सकता है, बस यही एक रूल है, ठीक है। अगर तुम बोलो कि फैजान यहाँ पे कैन बी राइट नेम, और होगा दिल में ख्याल, है ना, काइंड तो आप लिख दिए तो नेम भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं चला के दिखा रहा हूँ, ठीक है, नेम को, तो ये क्या बोलेगा देखो, तो बोल रहा है कि पेट्स डॉट नेम इज इनवैलिड, क्यों, क्योंकि ये ना तो एग्रीगेट फंक्शन है, ना तो एग्रीगेट फंक्शन है, और ना ही ग्रुप बाय क्लॉज में यूज हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोग जब भी एग्रीगेट फंक्शन लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग के पास दो ही चीज हो सकता है, सारा एग्रीगेट फंक्शन परफेक्टली फाइन, या फिर वो वाला कॉलम जो कि ग्रुप बाय में डिफाइन है, बाकी कोई दूसरा कॉलम नहीं रह सकता है। इज इट ओके? Yes. ठीक है। यहाँ पे हम लोग एट मैक्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मिन मैक्स लिख सकते हैं, मिन लिख सकते हैं, मिन जो भी है आपका एज, मैक्स एज लिख सकते हैं, यानी जो 5 का 5 लिख सकते हैं, राइट, यस और नो, कंफ्यूज, Yes. समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। Anybody is having any kind of confusion? No. Faizan, no confusion. Just thought of something. Let's say min में length of name डाल दिए तो will it should work, let's right? not get into any complicated My bad, question. my bad, because my I bad. think people, हाँ, तो यहाँ पे क्योंकि वो हम लोग मे बी लास्ट क्लास में ले सकते हैं जहाँ पे हम लोग जस्ट कंप्लीट करने के बाद सारी चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। Okay. तो फिलहाल वी आर जस्ट गोइंग टू सी कि अभी ये कॉलम वाइज, ठीक है, कि मिन एज और उसके बाद काउंट कर रहे हैं। तो राइट नाउ आई एम जस्ट आस्किंग कि भाई यहाँ पे ये समझ में आ गया ना कि हम लोग यहाँ पे सारे एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, सारे एग्रीगेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, मेरी बस इतनी सही आपसे जानकारी चाहिए,
ठीक है, हाँ यूज कर सकते ठीक है। तो मिन हो गया 1, काउंट हो गया 2, मैक्स हो गया 3, सम हो गया 4 और एवरेज हो गया 5। ये 5 हम यूज कर सकते हैं, राइट? यस और नो? देख लो यहाँ पे कर सकते हैं, हैं। यस। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये देखो हर का लाके दे रहा है, ठीक है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कौन सा किसका है। पता चल रहा है क्या कौन सा कैट का है, कौन सा डॉग का है, कौन सा किसका है? पता चल रहा है? नहीं ना, नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन क्या होता है कि भाई यहाँ पे आप जिससे भी ग्रुप किए हो वो वाले कॉलम को यूज कर सकते हो, बस यही एक एक्स्ट्रा चीज है और कुछ नहीं है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो अब सिर्फ आपको यहाँ पता चल जाएगा भाई किसकी बात हो रही है। तो अब तुम देखो यहाँ पे, तो अब क्या हो रहा है, अब फिर से समझ लो। पूरा पेट्स टेबल आ गया, 16 का 16 रिकॉर्ड आ गया ना। हाँ। आने के बाद नेक्स्ट इज वेयर क्लॉज। तो वेयर क्लॉज हम लोगों ने यूज किया है क्या, बताओ? डू वी हैव अ वेयर क्लॉज? नहीं है ना, तो वेयर क्लॉज नहीं चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रुप बाई। तो ग्रुप बाई करेगा, तो ग्रुप बाई किससे कर रहे हैं, कौन से कॉलम से? काइंड से। तो काइंड मतलब 3 ग्रुप बनेगा, 3 ग्रुप बनेगा ना, कैट का, डॉग का, पैरट का, बना। अब ये तीनों ग्रुप पे एक्ट करेगा। पहले काइंड मिलेगा, तो काइंड में आ गया कैट, पहला कैट वाला ग्रुप है। उसमें मिनिमम एज कितना है, देखो कोई भी कैट वाला देखेंगे हम लोग तो उसमें मिनिमम एज जो है 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसमें काउंट करे, काउंट मतलब कितना सारा कैट है पता चलेगा ना। अगर कैट का रिकॉर्ड है ग्रुप में तो बताएगा ना कितना सारा कैट है बेसिकली, राइट? हाँ। तो वो बता रहा है कि 6 कैट है। उसके बाद मैक्स एज, तो कैट सब में सबसे बड़ा कौन, पता चल गया। अब उसमें से सबका सम कर दिए, सबका एज को सम कर दिया, जितना भी कैट है सबका एज को जोड़ दिया, तो 40 आ रहा है। और एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज आ रहा है हमारा कितना, 6। कितना आ रहा है, 6। इसी तरह से हमारे पास डॉग का है, उसके बाद फिर हमारे पास पैरेट का है। इज इट फाइन? यस। ठीक है। तो ग्रुप बाई कुछ नहीं करता है, बस ये इसी तरह के ग्रुप में डिवाइड कर देता है। जो भी कॉलम दोगे भाई कॉलम के नाम के हिसाब से ये कर देगा। क्लियर है? क्लियर है ना? यस क्लियर है। ओके। तो अगर ये समझ में आ गया है तो द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू सी इज, इसके साथ हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे, ठीक है, अगर जैसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस होते हैं कि यार वो सब डिपार्टमेंट का नाम बताओ फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, कि मतलब उस डिपार्टमेंट का, सपोज वी हैव 5 डिपार्टमेंट बोल देते हैं, जैसे कंपनी में हमारे है ना, HR डिपार्टमेंट होता है, एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एक आपका मतलब IT में हम लोग डिवाइड करते हैं, एक डेवलपर पकड़ लेते हैं, डेवलपर का डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है तुम्हारा टेस्टर्स का डिपार्टमेंट है, और एक जो डिपार्टमेंट है वो है तुम्हारा IT सर्विसेज का डिपार्टमेंट है। सर्विसेज मतलब जो लैपटॉप वैपटॉप बनाना देना डिसबर्स करना वो करता है, ठीक है। तो 5 क्या क्या है, HR, सेल्स, डेवलपर, टेस्टर और सर्विसेज, ठीक है। तो ये 5 डिपार्टमेंट है। तो उसमें बोलता है ना कभी कभी हम लोग को कि बताओ किस डिपार्टमेंट में कितना इंसान है, पूछता है ना कभी कभी इंटरव्यू में, ठीक है। तो उसके लिए क्वेरी क्या होगा, सीधा लिखेंगे सेलेक्ट, और किसके बेसिस में ग्रुप करने बोल रहा है, किस डिपार्टमेंट में, इन विच डिपार्टमेंट। तो ग्रुप बाय क्या होगा, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारे पास टेबल नहीं है बट स्टिल हम राइटिंग द क्वेरी, तो डिपार्टमेंट नेम, क्योंकि हम लोग वही कर सकते हैं, डिपार्टमेंट नेम, और इस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, कितने लोग मतलब काउंट करना है। तो यहाँ पे क्या चलाएंगे, COUNT, काउंट, एंड देन वी हैव स्टार, यहाँ पे स्टार लगा देते हैं, ठीक है। काउंट करना है फ्रॉम कौन सा टेबल, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल में। लेकिन हम लोग क्या करना है, हर डिपार्टमेंट का करना है, राइट। पहली बात, कभी भी एग्रीगेट लगा दिए हो और अगर डिपार्टमेंट नेम चाहिए तो यहाँ पे क्या करना होगा, ग्रुप बाय तो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप बाय क्या करेंगे, ग्रुप बाय, और यहाँ पे क्या करेंगे, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नेम। हो गया, हो गया ना, यस और नो? यस। ठीक है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया, ग्रुप बाय, डिपार्टमेंट नेम, फ्रॉम एम्प्लॉय,
और ये सारी चीज। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो जितना भी एम्प्लॉय है सबका टेबल आ गया, पूरा डिटेल आ जाएगा, जितना भी एम्प्लॉय, मान लो 100 एम्प्लॉय 200 एम्प्लॉय आ गया। अब उसको क्या करेगा, अब उसको डिपार्टमेंट के हिसाब से उसको ग्रुप करेगा। एचआर डिपार्टमेंट वाला सब नाम एक तरफ हो जाएगा, उसके बाद आपका सेल्स वाला एक तरफ हो जाएगा, फिर आपका डेवलपर वाला एक तरफ हो जाएगा, टेस्टर वाला लोग एक ग्रुप में आ जाएगा, और आपका आईटी सर्विसेज वाला एक ग्रुप में आ गया। सब ग्रुप 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 दिख रहा है। सोचो, इमेजिन करो, दिख रहा है? ठीक है, तो ये दिख रहा है। अब उसमें से क्या किए हो, डिपार्टमेंट का नाम लिए हो, तो एचआर उठ के आ जाएगा एचआर में से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों ने कि डिपार्टमेंट, यहाँ पे काइंड की जगह डिपार्टमेंट होता, ठीक है, तो ग्रुप का नाम, तो डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा, तो एचआर आ गया, और एचआर में से काउंट करेगा। काउंट क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो क्या करेगा, तो एचआर वाले में से देखेगा कितने लोग हैं, पता चल जाएगा ना कितने लोग हैं, राइट? अगर डिटेल है उसका तो वो लोग हैं, राइट? तो वो बता देगा, ये बताएगा आपको। अब इसके बाद इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है। इंटरव्यू में जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो क्या होता है भाई, हर डिपार्टमेंट का, सुने होंगे ये क्वेश्चन को, हर डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट सैलरी कितना है, करेक्ट? ठीक है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सेम चीज है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, डिपार्टमेंट के हिसाब से, लेकिन हाईएस्ट सैलरी निकालना है, तो काउंट की जगह क्या लिखेंगे, मैक्स, और ब्रैकेट के अंदर सैलरी, काम खत्म। तो ये क्या करेगा, पूरा एम्प्लॉय टेबल 200 एम्प्लॉय, 200 एम्प्लॉय में से सबको ग्रुप कर देगा। ग्रुप करने के बाद एचआर डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी जिसका होगा लाकर दे देगा। सेल्स डिपार्टमेंट जिसका होगा लाकर दे देगा। डेवलपर उसका भी लाके दे देगा, और आपका टेस्टर और जो आपका लास्ट है आपका सर्विसेज वाला उसका भी लाके दे देगा, करेक्ट? यस। तो दिस इज एन इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंटरव्यू में, लेकिन इफ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रुप बाय आप कर लोगे, फाइन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया ग्रुप बाय के बारे में। और ग्रुप बाय के बारे में हम लोग ये चीज समझ चुके हैं कि भाई ये ग्रुप बाय क्या होता है, ठीक है। अच्छा, नाउ सपोज आई वांट टू गेट दिस सैलरी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो नाउ आई वांट टू गेट दिस सैलरी ऑफ, मतलब मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट से, लेकिन एचआर डिपार्टमेंट छोड़ के। कौन सा डिपार्टमेंट छोड़ के? डिपार्टमेंट छोड़ के, एचआर डिपार्टमेंट छोड़ के। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो बहुत लोग सोचता है कि भाई ऐसे लिख देते, कहीं पे भी नहीं लिखा जाता है। फ्रॉम एम्प्लॉय के बाद वेयर लगता है, यहाँ पे लिखोगे वेयर डिपार्टमेंट DEPT नेम नॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, HR, क्या लिखेंगे, HR, समझ गए? इज इट फाइन? है ना। फिर विजुअलाइज करो कि भाई सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी HR डिपार्टमेंट को छोड़ के सब कुछ मिलना चाहिए हमको, बाकी सारे डिपार्टमेंट का हाईएस्ट सैलरी मिलना चाहिए। आओ देख लो, तो सबसे पहले क्या चलता है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का पूरा डिटेल आ गया, उसमें से किसको हटा देगा, वो डिपार्टमेंट को हटाएगा जिसका HR है। तो HR वाला अगर मान लो 7 रिकॉर्ड था तो 7 रिकॉर्ड हट जाएगा ना, यस और नो, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में नेक्स्ट क्या चलता है, फ्रॉम के बाद वेयर, ठीक है। तो वेयर हो गया, तो वेयर चला और HR को हटा दिया ना, राइट, यस और नो? यस। अब HR को हटाने के बाद ग्रुप करेगा डिपार्टमेंट नेम से, तो HR का डिपार्टमेंट का ऑलरेडी डेटा हट चुका है, अब HR डिपार्टमेंट छोड़ के बाकी सारा डिपार्टमेंट का ग्रुप बनेगा, राइट, यस और नो? यस। तो ये सारा ग्रुप बना, अब उसमें से फिर डिपार्टमेंट नेम और हर डिपार्टमेंट का मैक्सिमम सैलरी यहाँ से मिल जाएगा, फाइन, यस। इज इट ओके? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे हम लोगों ने जो वेयर क्लॉज लिखा है, चलो मैं इसको पेट्स टेबल में एक ना इसी तरह का आपको लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए पेट्स टेबल पे, ठीक है। तो पेट्स टेबल पे हम लोग के पास देखो ये वाला लिखा हुआ था, लिखा था ना, ठीक है, सेम चीज लिखेंगे, बिल्कुल सेम चीज, मैक्स करेंगे और लेकिन मैक्स एज लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ क्या क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ मैक्स लिख रहे हैं तो बताओ यहाँ पे और क्या क्या लिखने का ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पे बाकी रेस्ट 4 एग्रीगेट फंक्शन जो बचा है मैक्स को छोड़ के
वो सब भी लिख सकते हैं यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो, हाँ कि ना। बट मेरे से मांगा क्या है, मैक्स एज मांगा है हर ग्रुप का, तो मैक्स एज तो हम लिख लिए, लेकिन यहाँ पे लिखना होगा ना भाई कि किसका है मैक्स एज, ग्रुप करना होगा। तो ग्रुप बाय काइंड करेंगे, ग्रुप बाय काइंड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, काइंड लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये डॉग वाले को छोड़ के सबको दे देगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, पहले फ्रॉम पेट्स टेबल, तो पेट्स टेबल ने पूरा 16 रिकॉर्ड, उसमें से डॉग वाले सारे को हटा दिए, हट गया डॉग वाला। अब डॉग वाला हट गया तो काइंड में क्या बचेगा, सिर्फ कैट एंड पैरट। कैट एंड पैरट। तो ग्रुप बाई करेगा तो सिर्फ कैट एंड पैरट का ग्रुप बनेगा, डॉग तो पहले ही हट चुका है, तो उसका बनेगा। और देखना अभी जो हम लोग को रिजल्ट देगा ये सिर्फ कैट और पैरट का देगा, डॉग नहीं होगा। देखो सिर्फ आ रहा है कैट और पैरट का, यस और नो, डॉग नहीं है ना, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई साहब कैसे होता है, सेम चीज आपका डिपार्टमेंट में भी काम करेगा। नाउ द $1,000,000 क्वेश्चन ओवर हियर इज कि भाई आपने यहाँ पे जो लगा दिया है वेयर क्लॉज, ठीक है, तो ये आपने चलो एक था आपके पास कि यार ये हमको लगाना है नॉर्मल वाले कॉलम पे, दैट इज फाइन। लेकिन यहाँ पे कैन आई डू समथिंग लाइक दिस, sorry, I'll just copy this one and paste it, Control C and Control V। यहाँ पे can I do something like this, जहाँ पे काउंट, ठीक है, जिसका भी काउंट, ठीक है, let's take this example first, ठीक है, where तो हम बाद में करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ना काउंट लिख देता है, ताकि आप लोग ध्यान दे दो पहले एक बार काउंट में क्या हो रहा है, उसके बाद समझ जाएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे डॉग को हटा दो, ठीक है, डॉग वाले को, सबका देखते हैं काउंट, ठीक है, सबका काउंट देखते हैं, ठीक है। तो ये मुझे क्या आंसर देगा बताओ, ये मुझे क्या आंसर देगा, कम ऑन टेल मी, क्या देगा आंसर, कैट पैरट डॉग का काउंट देगा, और उसका टोटल काउंट भी देगा हमको कि ठीक है कैट 6 है, डॉग 7 है और पैरट 3 है, राइट, दे रहा है ना। खुद से सोचो ना क्या देगा, पेट्स टेबल 16 रिकॉर्ड आ गया, ग्रुप बाय काइंड कर दिया, तो हम लोग तो वेयर में हटाए नहीं किसी को, तो 16 का 16 रिकॉर्ड है, और काइंड के अंदर 3 ही ऐसा डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, कैट डॉग और पैरट, तो तीनों का अपना अपना ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बनाने के बाद उसका काइंड उठाया नाम और उसमें कितना काउंट है वो दे दिया, करेक्ट, ये हो रहा है परफेक्ट, वही किया है, काइंड दे दिया, उसमें कितना जानवर है बता दिया। चलो तो ये हो गया हमारा। बट वेयर क्लॉज में जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे वेयर काइंड नॉट इक्वल टू डॉग, क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, अगर हमको ऐसा चाहिए जिसका जो मतलब जो भी ग्रुप का टोटल काउंट, ठीक है, यानी जिस भी ग्रुप में 4 से ज्यादा जानवर है, तो बताओ कौन कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें 4 से ज्यादा जानवर है, कैट एंड डॉग, कैट एंड डॉग में 4 से ज्यादा जानवर है, राइट, पैरेट में तो 3 ही है, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे लिखें वेयर काउंट इज ग्रेटर देन 3, तो क्या ये चलेगा, तो क्या ये चलेगा, हम लोग यही ना बोल रहे हैं भाई, बात तो वही है ना, है कि नहीं, ठीक है। तो क्या ये चलेगा, आओ देख लेते हैं चला के, तो ये नहीं चलेगा, क्या बोल रहा है, एन एग्रीगेट में नॉट अपीयर इन द वेयर क्लॉज, क्या बोल रहा है, काउंट क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है ना, तो यहाँ पे बोलता है भाई एग्रीगेट फंक्शन को तुम अगर लगाना भी चाहते हो ना, अगर एक कंडीशन बनाने के लिए, तो तुम यूज नहीं कर सकते हो, अच्छा, ठीक है। नॉर्मल कॉलम के साथ ये काम करने देगा, नॉर्मल कॉलम मतलब क्या, जितने भी कॉलम यहाँ पे लिस्टेड है आपके, देखो यहाँ पे कौन कौन से कॉलम लिस्टेड है, पेट आईडी से करने देगा, नेम से करने देगा, काइंड से करने देगा, जेंडर से करने देगा, एज से करने देगा, ओनर आईडी से करने देगा। तो जो जो हमारे टेबल के स्कीमा में कॉलम्स है ना, ठीक है, इन सब से आपको वेयर क्लॉज कंडीशन लगाने दे देता है। वेयर क्लॉज किससे कंडीशन लगाने देता है, जो कि हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम नेम है, राइट। एक बार में 2 काउंट यूज कर सकते हैं, सॉरी, एक बार में 2 बार काउंट यूज कर सकते हैं, 2 बार काउंट कहाँ पे यूज कर रहे हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो, क्यों नहीं, यहाँ ये वाला बोल रहे हो, हाँ, अरे ये तो हम लोग यहाँ कॉलम प्रिंट करने के लिए करते हैं ना भाई,
ये क्या वो है? चीज नहीं बोल। अरे एक बार में 2 बार काउंट यूज कर सकते हैं, वो तो हमको मालूम वेयर क्लॉज साथ नहीं चलेगा। तुम जितना बार चाहो उतना बार यूज कर सकते हो, उससे कुछ नहीं है, बट यूज करना कहाँ पे वो तुम्हारा मैटर करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग करके देखेंगे इसको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समझो इस चीज को आराम से, कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं। बेसिकली हम लोग को वो वाला चाहिए, वो ग्रुप चाहिए जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितना है, 3 से ज्यादा है, राइट? यही कंडीशन बोल रहे हैं। जो हमको वो वाला का डेटा चाहिए, उस ग्रुप का डेटा चाहिए जिस ग्रुप में टोटल कम से कम 3 से ज्यादा जानवर है, करेक्ट? हाँ, यस। तो हम लोग को वो क्वेश्चन, वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है। ठीक है, कि हम लोग को वो सब जानवर चाहिए जिसमें, मतलब वो सब ग्रुप का डेटा चाहिए जिसमें 3 से ज्यादा जानवर है। लेकिन ये वेयर क्लॉज तो लगाने नहीं दे रहा है हम लोग को ये चीज, है ना? तो ये कंडीशन लगाएंगे कैसे? क्योंकि वेयर क्लॉज बोलता है कि भाई तुमको कंडीशन लगाना है ना, तुम ये सब ऊपर वाला कॉलम का नाम सब यूज करके लगा लो कंडीशन जो लगाना है। ठीक है, जैसे अगर हम लिख देते हैं कि वेयर एज ग्रेटर देन इतना, तो वो सब करके वो लगाने दे देगा। वेयर ओनर आईडी इक्वल टू, वो करके दे देगा। काइंड करने बोलेंगे, जैसे हटाए थे ना अभी डॉग वाले को, हटाए ना ऊपर में, तो देखो चलाने दे रहा था ना। लेकिन ये बोलता है एग्रीगेट के साथ चलाने नहीं देंगे। क्या बोलता है, देखो फिर रन करते हैं उसको। ये फिर से बोल रहा है एग्रीगेट में नॉट अपीयर इन द वेयर क्लॉज, बोल रहा है, बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, अगर करना भी है तो भाई क्या यूज करना होगा, हैविंग क्लॉज। क्या यूज करना होगा, हैविंग क्लॉज। ठीक है, तो अब हैविंग क्लॉज कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब भी याद रखो वेयर के साथ ये कोई भी एग्रीगेट के साथ अगर आपको कंडीशन बनाना है तो आप वेयर में लिख सकते हो। पहले तो ये बताओ, वेयर क्लॉज में कोई भी एग्रीगेट के साथ कंडीशन बना सकते हो? नहीं। यही ना कह रहा है कि भाई एग्रीगेट में नॉट अपीयर इन वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज में आप नहीं बना सकते हो एग्रीगेट के साथ। काउंट क्या था, एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन था, तो उसको वेयर में लिख सकते थे, वेयर काउंट ग्रेटर देन 3, ऐसा कुछ नहीं ना। तो वही बोल रहा है कि नहीं यूज कर सकते हो। अगर यूज करना है तो हैविंग क्लॉज इस्तेमाल करो। तो जब भी ग्रुप बाई के बाद ही आप हैविंग क्लॉज को इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप बाई जनरली होता है। ठीक है, तो ग्रुप बाई काइंड हैविंग, अब यहाँ पे लिखो काउंट, ठीक है, स्टार ग्रेटर देन 3। तो जिस तरह तुम्हारा वेयर क्लॉज काम करता है ना, वैसे ही तुम्हारा हैविंग भी काम करता है। जैसे वेयर क्लॉज फिल्टर आउट करता है ना डेटा को, हैविंग भी तुम्हारे डेटा को फिल्टर आउट करता है। आई बात समझ में? ठीक है। वेयर क्लॉज फिल्टर आउट करता है ना डेटा, हाँ कि ना? यस। वैसे ही हैविंग, तो दो ही चीज है पूरे एसक्यूएल में जो कि डेटा को फिल्टर आउट करता है। एक है वेयर और दूसरा कौन है, हैविंग। दूसरा कौन है, हैविंग। ठीक है, वेयर क्लॉज के साथ तुम नॉर्मल जो तुम्हारा टेबल में डिफाइंड कॉलम है उसके साथ तुमको वेयर लगाने दे देगा, लेकिन एग्रीगेट के साथ लगाने देगा नहीं देगा। तो एग्रीगेट के साथ कभी भी तुमको लगाना है तो तुमको क्या यूज करना होगा, वेयर नहीं, क्या लिखना होगा, हैविंग। ठीक है, अब देखो इसको हम चला के दिखाते हैं। तो याद है ना पैरेट में सिर्फ हमारा 3 था और बाकी सब उससे ज्यादा है, करेक्ट? तो पैरेट छोड़ के हम लोग को सारा का डेटा मिलना चाहिए यहाँ पे। तो एग्जीक्यूट करो और देखो क्या आ रहा है। देखो आ रहा है, पैरेट छोड़ के दोनों मिल रहा है। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए हैं कि भाई ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हैविंग क्या करता है, जब भी आपको एग्रीगेट फंक्शन के साथ कभी भी, चाहे यहाँ पे सम हो, चाहे आपको यहाँ पे मिनिमम एज हो, चाहे आपका यहाँ मैक्सिमम एज हो, आपको जिसके साथ भी आप कंडीशन बना रहे हो कि मिनिमम एज कम से कम आपका 10 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप वो देखना चाहते हो कि वो सब ग्रुप का डेटा चाहिए जहां मिनिमम एज इज ग्रेटर देन इतना, ठीक है, या फिर मान लो कि हम लोग को, जैसे मान लो कि बहुत सारा टीम है, ठीक है, क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, या मान लो चलो फुटबॉल का टीम पकड़ लेते हैं, तो हर टीम का हम लोग एवरेज एज निकालेंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्लाइंट बोला है कि हमको सिर्फ वो सब टीम का नाम लाके दो जहां पे एवरेज एज मोर देन 25 है। मोर देन कितना है, मोर देन 25।
तो तुम्हारा तो सीधा दिमाग में हिट करना चाहिए यार, एवरेज ग्रेटर देन 25 बोल रहा है, राइट? हाँ कि ना? यस। जब एवरेज ग्रेटर देन 25 बोलते हैं, एवरेज क्या है? इज एन एग्रीगेट फंक्शन। एवरेज क्या है? एग्रीगेट फंक्शन है। तो वेयर के साथ इस्तेमाल कर सकते हो क्या? नहीं। तो उसके लिए हैविंग लगाना होगा, ठीक है? तो हैविंग के साथ ही आप एग्रीगेट फंक्शन को आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब देखो इसको चला कर देख लेते हैं। तो ये भाई इज्जत से हम लोग को तो वही दे रहा है जो नीचे आपको डेटा दिख रहा है, ठीक है? कैट का दिख रहा है 6, डॉग का दिख रहा है 7, ठीक है? अभी तुम देखो, अगर तुमको देखना है कि मिनिमम एज, अगर तुम देखना चाहते हो भाई मिनिमम एज, याद है थोड़ी देर पहले हम लोग मिनिमम एज वाला किए थे, तो कैट में 0 भी आ रहा था। थोड़ा दिखाते हैं यहाँ पे आपको हम, मिनिमम एज यहीं कहीं पे किए थे, हाँ ये वाला, ठीक है? तो ये देखो इसमें से सब कुछ प्रिंट किया है। तो यहाँ देखो कि हम लोग को ना कौन सा चाहिए जहाँ मिनिमम एज कम से कम मतलब 0 से बड़ा है। मिनिमम एज कितना है ना? 0 से बड़ा है। तो बताओ किसके किसके पास 0 से बड़ा है? ये मिनिमम एज वाला है, ये जो है ना पहला कॉलम, मिन एज काइंड हो गया, डॉग और कैट के पास है ना? तो अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई मिन एज ग्रेटर देन 0, मिन एज ग्रेटर देन 0, तो बताओ कौन कौन सा आएगा? कैट को छोड़ के दोनों आ जाएगा, राइट? देखो आ गया, डॉग और पैरेट आ गया। और उसमें से हम लोग क्या मांगे थे प्रिंट करने टाइम? क्या बोले थे कि भाई हमको उसका काउंट दो, तो इसीलिए वो दिखा रहा है डॉग में 7 जानवर है, पैरेट में 3 जानवर है, राइट? है ना? हाँ कि ना? हाँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका ग्रुप बाई, हम लोग आज कर लिए हैं और हैविंग कर लिए हैं, ठीक है? तो ये जो है आज हम लोग जो भी किए हैं, तो यहाँ पे याद रखोगे कि जब ग्रुप बाई यूज़ करते हो तभी हैविंग यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है? और दूसरी चीज़ है कि हम लोग जब भी ग्रुप बाई यूज़ करते हैं तो जो भी कॉलम पे ग्रुप बाई लगा रहे हैं उसको हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, राइट? उसके अलावा कोई दूसरा कॉलम प्रिंट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट प्रिंट एनी अदर कॉलम एक्सेप्ट तुम्हारा एग्रीगेट फंक्शंस एंड दैट स्पेसिफिक कॉलम दैट इज मेंशन्ड इन ग्रुप बाई, करेक्ट? राइट? तो ये हो गया हमारा, ठीक है? तो नाउ आज जितना पढ़ाया गया है इसके बेसिस पे इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चंस देन आस्क मी।